हेलो मेरे प्यारे मूवी लवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूँ आपकी दोस्त मुस्कान और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो रोमांच से भरपूर है और 100% आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। कहानी की शुरुआत ही एक जबरदस्त सस्पेंस से होती है। अंधेरी रात में एक पुरानी जर्जर पुलिस बस जेल के बड़े बड़े लोहे के गेट्स के भीतर दाखिल होती है। इस बस में सवार है सैम, एक छोटा मोटा चोर जिसने केवल एक छोटी सी चोरी की थी, लेकिन उसकी सजा मिली 6 महीने की जेल। और ये कोई मामूली जेल नहीं, बल्कि ऐसी जगह थी जहाँ से बाहर निकलने का ख्वाब देखना भी बेवकूफी से कम नहीं। जेल की सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि यहाँ से भागने की सोच भी लो तो मानो आंखों में ताले पड़ जाएंगे। जेल के अंदर कदम रखते ही सैम का पूरा चेकअप होता है, जैसे वो कोई बड़ा माफिया हो। सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद उसे एक ठंडी, तंग और डरावनी सेल में डाल दिया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से जो बाहर से तो ठीक ठाक लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर इतना खौफ है जैसे उसने मौत को करीब से देखा हो। सैम हैरान रह जाता है, आखिर ये लड़का इतना डरा हुआ क्यों है। अगले दिन सैम को जेल के सबसे खतरनाक इंसान के बारे में पता चलता है। वो था कॉलिंस। कॉलिंस कोई आम कैदी नहीं था, बल्कि जेल का किंगपिन था। उसके नाम से ही लोग कांपते थे। उसके पास एक गैंग था जो उसके इशारों पर मौत का खेल खेलता था। यही गैंग रोजाना उस डरपोक लड़के का बलात्कार करता था। सैम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजने लगता है, क्या मेरे साथ भी यही होने वाला है। इसके बाद सैम की मुलाकात होती है एक शातिर गैंगस्टर ब्रैंडन से, जो हथियारों की तस्करी करने में माहिर था। ब्रैंडन अपने कुछ साथियों के साथ चेस खेल रहा था और सैम वहाँ से गुजर रहा था। सैम अचानक रुकता है और कहता है, तुम बस एक चाल चलो और चेकमेट कर दो। ब्रैंडन चौंक कर सैम को देखता है और पहली बार महसूस करता है कि ये लड़का जितना मासूम दिखता है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। शाम को जब सैम अपने सेल में लौटता है तो देखता है कि उसका साथी लड़का चुपचाप एक चाकू की धार तेज कर रहा है। सैम को अजीब लगता है और वो पूछता है, तू ये क्या कर रहा है। लड़का बिना किसी झिझक के जवाब देता है, जब अगली बार कॉलिंस आएगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। मरना बेहतर है इससे पहले कि वो लोग मेरी जिंदगी को और नर्क बना दें। सैम का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो लड़के की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजते रहते हैं। अगले दिन जब कॉलिंस का गैंग उस लड़के को लेने आता है, तब सैम बिना सोचे समझे उस पर टूट पड़ता है, जैसे उसे मार डालने का इरादा हो। दोनों की जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। गार्ड्स तुरंत वहाँ पहुँचकर दोनों को अलग अलग सेल में बंद कर देते हैं। सैम की इस चालाकी ने एक बड़ा काम कर दिया था। उसने अपने साथी को बचा लिया था और कॉलिंस के गैंग के इरादों पर पानी फेर दिया था। ब्रैंडन यह सब देखकर हल्की मुस्कान छोड़ता है। उसने सैम की दिमागी चालाकी और दिल की हिम्मत को पहचान लिया था। अब सैम उसकी नजरों में एक खास खिलाड़ी बन चुका था। जेल की घड़ी की सुइयां थमने का नाम नहीं ले रही थीं और सैम के लिए हर दिन एक नया इम्तिहान बन चुका था। कुछ दिन बीतने के बाद सैम और उसके साथी को उनके सेल से निकाल दिया गया। जैसे ही वे बाहर आए, ब्रैंडन सैम के पास आया। उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी। उसने सैम से कहा, इस जेल में जिंदा रहना एक खेल है, लेकिन ये खेल खतरनाक है। इसलिए पहले खुद को बचाना सीखो, फिर दूसरों के बारे में सोचो और याद रखना, कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम खुद बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। सैम को एहसास हुआ कि यहाँ हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। खैर, फिर जब वो अपने सेल में वापस आया तो उसने देखा कि कॉलिंस के लोग फिर से उसके साथी को परेशान कर रहे थे। इस बार मामला और भी गंभीर था। पूरा गैंग इकट्ठा हो गया था और उनकी नीयत साफ थी, बलात्कार। सैम के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने देखा कि उसका साथी इतना टूट चुका था कि उसने आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन सैम ने किसी तरह उसे रोक लिया और उसे वापस जीवन की ओर खींच लाया। सैम ने तुरंत जेल के गार्ड्स को बुलाया। गार्ड्स उसके साथी को अपने साथ ले गए और वह काफी लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहा। सैम का मन भारी था, लेकिन राहत भी थी कि उसका साथी अब सेफ है। लेकिन इस राहत के पीछे एक नया डर पनप रहा था। कॉलिंस का गैंग अब सैम को अपना अगला शिकार बनाने वाला था। सैम को यह एहसास हो चुका था कि अब उसकी बारी है। वो खुद की सुरक्षा के लिए अपने टूथब्रश को नुकीला बनाकर तैयार कर लेता है। यह छोटा सा टूथब्रश अब उसकी जिंदगी और मौत के बीच का एकमात्र अंतर था। सैम डर के बावजूद खुद को लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। एक दिन कॉलिंस के लोग सैम को अकेला पाकर उस पर टूट पड़ते हैं। सैम का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त ब्रैंडन वहाँ पहुँच जाता है। वो सैम को अपनी ओर खींच लेता है और कॉलिंस के लोग उसे छू भी नहीं पाते। ब्रैंडन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सैम से कहा, तुम इन लोगों से नहीं बच सकते और न ही एक टूथब्रश से इन्हें मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। ब्रैंडन ने सैम के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, जब तुम जेल से बाहर जाओगे तो तुम्हें मेरा एक अधूरा काम पूरा करना होगा। मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि कब, क्या और कैसे करना है। सैम के पास यह शर्त मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ब्रैंडन ने उसे बताया कि वो यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा है। उसका प्लान सुनकर सैम को ऐसा लगा जैसे वो किसी फिल्मी सीन का हिस्सा हो, लेकिन उसे पता था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत थी। अगले दिन कॉलिंस के लोग फिर से सैम को पकड़ने आते हैं, लेकिन इस बार ब्रैंडन के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं
और एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है जिसमें ब्रैंडन के लोगों ने कॉलिंस और उसके गैंग को इतना बुरी तरह पीटा कि वहीं पर कॉलिंस की मौत हो जाती है। जेल के हर कैदी की आंखों में खौफ का साया मंडराने लगता है। कॉलिंस की मौत के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि सैम के पास भी फटक सके। सैम के चारों ओर अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया और सैम के 6 महीने पूरे हो गए। आखिरकार वो दिन आ गया जब सैम को रिहा किया गया। जेल के बाहर की दुनिया अब उसे नई लगने लगी। जेल से निकलते ही सैम जॉन नाम के एक गैंगस्टर से मिलने गया। जॉन ने ब्रैंडन का लिखा हुआ लेटर पढ़ा और फिर सैम को ध्यान से देखा। जॉन की आंखों में एक गंभीरता थी। उसने सैम को अपने गैंग में शामिल कर लिया। सैम अब एक नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रहा था, एक जिंदगी जो उसके लिए जितनी खतरनाक थी उतनी ही रोमांचक भी। और इस बार वो पूरी तरह तैयार था। जॉन के साथ मुलाकात के बाद सैम को उसकी नई जिंदगी का पहला तोहफा मिलता है, एक घर की चाबी। वो घर समुद्र के किनारे बना हुआ था, जैसे किसी फिल्मी पोस्ट कार्ड में देखा हो। जैसे ही सैम घर के अंदर कदम रखता है उसकी आंखें चमक उठती हैं। घर इतना खूबसूरत था कि सैम ने कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं सोचा था। अंदर घुसते ही उसकी नजर उस सूटकेस पर जाती है जो जॉन ने उसे दिया था। उत्सुकता से वो सूटकेस खोलता है और उसके भीतर देखता है कई पासपोर्ट जिन पर अलग अलग नाम थे। सूटकेस में कपड़े थे और एक किनारे पर रखी थी एक चमचमाती बंदूक। सैम ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक गेट का अलार्म बज उठता है। सैम ने तेजी से दरवाजा खोला और वहाँ एक लड़की खड़ी थी, सोना। उसके हाथ में एक बैग था जो अंदर से पैसों से ठसाठस भरा हुआ था और एक छोटा सेलफोन भी था। सैम के चेहरे पर सवालों की लकीरें थीं। उसने सोना से पूछा, ये सब क्यों? सोना मुस्कुराई और बोली, ये पैसे तुम अपने पास रखो और ये फोन ब्रैंडन तुमसे हमेशा इसी के जरिए बात करेगा। इतना कहकर सोना वहाँ से चली गई, सैम के मन में कई सवाल छोड़कर। अगले दिन सैम ब्रैंडन के प्लान के मुताबिक फ्रैंको नाम के एक शख्स से मिलने जाता है। फ्रैंको कोई आम आदमी नहीं था। उसने सैम को ऐसे हथियार दिखाए जिनके बारे में सैम ने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्रैंको ने उसे हर हथियार के बारे में विस्तार से समझाया और उसे सिखाया कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। ट्रेनिंग के दौरान सैम को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। वो अब एक नए खतरनाक खेल में उतर चुका था। अगले सीन में सैम एक फ्लाइंग टूर एजेंसी के पास पहुंचता है। वो वहां हेलीकॉप्टर से पूरे शहर का टूर करने की बात करता है। पायलट के साथ वो आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचता है, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर हवा में पहुंचा, सैम ने पायलट के सिर पर बंदूक तान दी और उससे कहा कि अगर जान प्यारी है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। पायलट का चेहरा सफेद पड़ गया जब सैम ने उसे जेल के पास ले जाने का आदेश दिया। यही वो जेल थी जहाँ ब्रैंडन बंद था और अपने अगले बड़े कदम के लिए पूरी तैयारी कर रहा था। जेल के अंदर ब्रैंडन ने भी अपनी चालें बिछा ली थीं। उसने एक चाकू उठाया और गार्ड की गर्दन पर लगा दिया। उसकी आंखों में वो ठंडक थी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। उसने गार्ड से कहा, मुझे दरवाजे के पास ले चलो और दरवाजा खोल दो। सैम भी हेलीकॉप्टर से उतरकर जेल के गेट पर गोलियां बरसाने लगा। इस गूंजती आवाज ने गार्ड्स को चौंका दिया। ब्रैंडन और उसके साथी फुर्ती से हेलीकॉप्टर में चढ़ गए और देखते ही देखते वे जेल से कोसों दूर निकल गए। थोड़ी देर बाद वे एक सुनसान जगह पर उतरे जहां एक कार उनका इंतजार कर रही थी। कार में बैठकर वे सीधे जॉन के पास पहुंचे। जॉन के पास पहुंचते ही ब्रैंडन ने एक बड़ा प्लान रखा, सोने की खदान से डायरेक्ट चोरी। और इस चोरी में वे लोग $1 बिलियन कमाने वाले थे। इस प्लान ने सभी की आंखों में चमक भर दी। सबने मिलकर प्लानिंग शुरू कर दी, जैसे किसी बड़े मिशन पर जा रहे हों। कुछ समय बाद ब्रैंडन सैम को एक हाई प्रोफाइल पार्टी में ले गया। यहाँ सोना भी मौजूद थी। स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर सैम और सोना बातों में खो गए और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ शेयर किया। लेकिन तभी अचानक एक आदमी जोश आया और सैम को जोर से धक्का दे दिया, जिससे सैम सीधे पानी में जा गिरा। अब मामला ये था कि सैम को तैरना नहीं आता था और वो पानी में डूबने लगा। सभी लोग ठहाके मारकर हंस रहे थे, लेकिन सोना ने फौरन पूल में छलांग लगाई और सैम को बाहर निकाला। सैम की आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। इतना बड़ा हो जाने के बाद भी तैरना न आना उसे बहुत खल रहा था। वो बिना कुछ कहे पार्टी छोड़कर चला गया। बाहर निकलते ही एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें सोना थी। उसने सैम को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और वे दोनों एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें की। सोना ने खुलासा किया, सभी को लगता है कि मैं जॉन की गर्लफ्रेंड हूँ, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं एक इमिग्रेंट हूँ और इसलिए मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। इस बातचीत ने सैम और सोना को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। उनके सामने एक रास्ता खुल रहा था जिस पर चलकर वे अपने सपनों को सच कर सकते थे, लेकिन इस रास्ते पर खतरे भी कम नहीं थे। सोना और सैम की मुलाकात गहराई में डूब चुकी थी, जैसे दोनों अपनी अपनी उलझनों को एक दूसरे के साथ बांटने लगे थे। सैम ने भी अपने जीवन के कई राज सोना के साथ साझा किए। वे बातें
करते करते रात के अंधेरे में डूब गए और एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि मानो वक्त भी थम गया हो। सुबह हुई तो सैम की हालत देखकर ब्रैंडन आग बूला हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए गायब होने की? ब्रैंडन की आवाज में तल्खी थी। और ये सोना, वो तुम्हारे फोकस को बिगाड़ रही है, उससे दूर रहो वरना हम सबके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। ब्रैंडन की डांट सुनकर सैम का सिर झुक गया, लेकिन उसके दिल में सोना के लिए जो ख्याल थे वो कहीं गहरे तक बैठ चुके थे। ब्रैंडन सैम को लेकर खदान के बिल्डिंग के पास पहुंचा, जहां उनकी आने वाली सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। ब्रैंडन ने कहा, सुनो, इस बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद इमरजेंसी अलार्म का ख्याल रखना, कोई गलती से भी उसे छू ना पाए वरना सब खत्म। और स्टोरेज रूम में किसी को घुसने मत देना। अगर ये काम सही से हुआ तो हमारी जेबें सोने से भर जाएंगी। इतना कहकर ब्रैंडन एक तेज रफ्तार रेसर क्रिश से मिला। क्रिश का नाम सुनते ही सड़कों पर धूल उड़ जाती थी। उसे टीम में इसलिए शामिल किया गया ताकि चोरी के बाद वे वहाँ से हवा की तेजी से फरार हो सके। अब पूरी टीम तैयार थी। ब्रैंडन ने सबको उस लोकेशन के ब्लूप्रिंट दिखाए जहाँ उन्हें चोरी करनी थी। प्लानिंग जोरों से चल रही थी, लेकिन तभी जॉश, वही आदमी जिसने सैम को पुल में धक्का दिया था, बदतमीजी पर उतर आया। सैम के धैर्य का बांध टूट गया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। ब्रैंडन ने बीच बचाव करते हुए सैम से कहा, यहाँ से बाहर निकलो और अपना दिमाग ठंडा करके वापस आओ। सैम क्लब के नीचे चला गया, जहाँ उसकी नजर सोना पर पड़ी। कुछ लोग सोना के साथ बदसलूकी कर रहे थे। ये देखकर सैम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। उसने झट से अपनी बंदूक निकाली और उन सभी को वहाँ से भगा दिया। सोना उसके इस कदम से भौचक्की रह गई। सोना ने गुस्से में कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर पुलिस आ जाती तो मुझे डिपोर्ट कर देती और मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती। सैम ने माफी मांगी और उसे कॉफी पर चलने को कहा, लेकिन सोना ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, मैं यहाँ काम करती हूँ, पहले अपना काम खत्म करूंगी फिर मिलूंगी। सैम उसकी बातों का मान रखते हुए उसका इंतजार करने लगा। काम खत्म करके सोना आई और दोनों समुद्र किनारे चले गए। वहाँ सोना पानी में नहाने चली गई और सैम को भी बुलाया। सैम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, मुझे तैरना नहीं आता और जब भी पानी में जाता हूँ तो बहुत डर लगता है। सोना ने उसे हिम्मत दी और उसे कहा, डोंट वरी, मैं हूँ ना। ये बात सुनकर सैम भी उसके साथ पानी में उतर गया। दोनों एक दूसरे के करीब आए। उनके बीच प्यार का एहसास उभरने लगा। कुछ समय बाद सोना ने सैम को अपना नेकलेस दिया। सोना ने कहा, ये तुम्हारे लिए गुड लक होगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चीजें जैसी दिखती हैं वैसी हमेशा नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। हो सकता है कि मैं तुम्हारी हर खबर जॉन को देती हूँ। सैम ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। इस चोरी को अंजाम देने के बाद मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। सोना की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, ये सब इतना आसान नहीं होगा। यहाँ से जाने के बाद जॉन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सबको अपना बड़ा खेल खेलना था। चोरी का दिन। हर कोई सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर अंदर घुस गया। तनाव का माहौल था, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति। ब्रैंडन ने सैम की तरफ देखते हुए कहा, तुम वेंटिलेशन के रास्ते से अंदर जाओ और सारे सीसीटीवी कैमरे खराब कर दो, साथ ही सारे दरवाजे भी खोल देना। सैम ने हौले से सिर हिलाया और अपनी जगह से निकल पड़ा। अंदर घुसकर उसने धीरे धीरे सारे कैमरे को ठिकाने लगा दिया। इधर ब्रैंडन ने सिक्योरिटी गार्ड्स को धूल चटाई और उन्हें बेहोश कर एक कमरे में बंद कर दिया। जैसे जैसे यह सब होता गया, टीम गोल्ड के पास पहुंचने लगी। अब ब्रैंडन ने जोश को बुलाया और कहा, तुम दरवाजे पर रहो और सारे एम्प्लॉयज पर नजर रखो। लेकिन जोश इस काम को पाकर खींच गया। उसका गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि उसने एक मजदूर के पैर में गोली मार दी। ये देखकर ब्रैंडन ने उसे बंदूक के बट से सर पर जोरदार वार किया। अब टीम अपने असली मकसद की तरफ बढ़ने लगी, गोल्ड को पिघलाकर उसे बाहर निकालने का। सारे एम्प्लॉयज को गोल्ड बाहर निकालने का हुक्म दिया गया और उन्होंने मजदूरों का भेष धारण कर लिया ताकि पुलिस की नजरों में धोखा पैदा किया जा सके। जब ये चोर पुलिस पर गोली चलाकर ध्यान भटकाने लगे, दूसरी ओर क्रिश अपनी कार में गोल्ड लेकर उड़ चला, लेकिन पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। गोलियों की बौछार शुरू हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। फिर भी ये लोग पुलिस से बचकर निकल गए और जॉन को सोना सौंप दिया, क्योंकि सोना बेचने का धंधा जॉन का ही था। जॉन ने सोना बेचकर उससे मिले पैसे टीम में बांट दिए। अब वह जोश की ओर मुड़ा, जिसे ब्रैंडन ने पीटा था। जोश ने बताया कि उसका एक साथी मर चुका है। फिर ब्रैंडन और उसके साथी उस मरे हुए आदमी को पेट्रोल से भिगोकर आग लगा देते हैं और कार को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। सैम सोना के साथ वहाँ से निकल जाता है। तभी सोना के घर का डोरबेल बजता है। दरवाजे पर जॉन का एक आदमी खड़ा होता है। मुझे पता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो, उसने कहा। जॉन भी ये बात जानता है और तुम और सैम यहाँ से भाग नहीं सकते। वह सोना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सोना किसी तरह वहाँ से बच निकलती है। सबसे पहले वह सैम को कॉल करती है और बताती है, जॉन ने हमें धोखा दिया है, पुलिस जल्दी ही हमारे पीछे होगी। इसी बीच पुलिस की गाड़ियाँ ब्रैंडन के अपार्टमेंट के बाहर आकर रुक गयी, लेकिन शुक्र है ब्रैंडन वहाँ नहीं था। वो एक कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास गड्ढा खोदने लगा और अपने पास की सारी चीजें उसमें छिपा दी। फिर उसने जॉन को कॉल किया और उससे पूछा, तूने ये सब क्यों किया? लेकिन जॉन ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। ब्रैंडन को समझ आ गया कि जॉन ने धोखा दिया है। फिर उसने सैम से कहा, हमें मेलबर्न जाना होगा, क्योंकि जॉन वहीं सोने की डील करेगा। रास्ते में सैम ने सोना को भी बुला लिया। मेलबर्न पहुंचकर ब्रैंडन ने एक आदमी से जॉन की लोकेशन पता की। फिर उसने सोना को कुछ पैसे दिए और कहा, इन्हें मेरे मरे हुए साथी के घर पहुंचा दो, लेकिन
लेकिन सोना ने मना कर दिया, जिससे ब्रेंडन का गुस्सा भड़क उठा। उसने सोना को थप्पड़ मार दिया। ये देख सैम भड़क गया और ब्रेंडन से भिड़ने लगा, लेकिन कुछ देर बाद दोनों शांत हो गए। ब्रेंडन ने सैम को समझाते हुए कहा, तुम गैंगस्टर हो, कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर कमजोर पड़े तो जिंदा नहीं रह पाओगे। तभी सोना, जो बाहर से खाना ला रही थी, अंदर आते ही ब्रेंडन और सैम की बातें सुन लेती है। ब्रेंडन कह रहा था, जैसे ही यह काम हो जाए सोना को पैसे देकर खुद से दूर कर देना। ये सुनकर सोना का दिल टूट गया और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। सैम उसे समझाने पहुँचा, जो तुमने सुना वो सच नहीं था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तभी होटल का दृश्य बदलता है। वो आदमी जो सोना का पीछा कर रहा था होटल में घुस आया और उसने ब्रेंडन पर गन तान दी। उसने कहा, मैं जॉन का दोस्त हूँ और मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। ब्रेंडन ने तुरंत कहा, जॉन के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जितने पैसे उसने दिए हैं मैं उससे 2 गुना दूंगा, तुम मेरा साथ दो। आदमी लालच में आ गया और उसने ब्रेंडन को जॉन की डील वाली लोकेशन बता दी। अगले दिन ब्रेंडन और उसकी टीम उस जगह पहुंची जहां जॉन मिलने वाला था। उन्होंने जॉन के सारे आदमियों को मार गिराया और जॉन को पकड़ लिया। जॉन से सोने का पता पूछा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कई दिनों तक उसे टॉर्चर किया गया और आखिरकार उसने सोने का पता बता दिया। सोने का पता मिलते ही ब्रेंडन और उसकी टीम सोना लेकर आए और जॉन को भी ठिकाने लगा दिया। अब उन्हें शहर से बाहर निकलना था, इसलिए उन्होंने एक बोट खरीदी और निकल पड़े। रास्ते में ब्रेंडन ने सैम पर बंदूक तान दी। उसने कहा, मैं तुम्हें इससे आगे अपने साथ नहीं ले जा सकता, मगर हाँ, तुम्हारे हिस्से का पैसा मैं तुम्हें दूंगा, जिसे लेकर तुम यहाँ से गायब हो जाओ। सैम ने उसे शांत करने के लिए कहा, तुम्हारे पास जो है उसे चेक तो कर लो। ब्रेंडन ने गोल्ड चेक किया, लेकिन देखा कि वहाँ गोल्ड की जगह लोहे की प्लेट्स रखी हुई हैं। उसे समझ आ गया कि सैम ने सोना पहले ही कहीं और छिपा दिया है। गुस्से में ब्रेंडन ने सैम से पूछा, तुमने ये कैसे किया? सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोना के साथ मिलकर यह काम किया। जब तुमने जॉन से गोल्ड लिया था, तभी सोना ने चोरी से बैग से गोल्ड निकाल लिया और उसकी जगह लोहे की प्लेट्स रख दी। सैम ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। इसके बाद उसने ब्रेंडन को एक फोन दिया जिसमें सोना लाइन पर थी। सोना ने कहा, अगर सैम को कुछ भी हुआ तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी और तुम वहीं पकड़े जाओगे। यह सुनकर ब्रेंडन गुस्से से सैम को पकड़कर पानी में कूद गया, क्योंकि वह जानता था कि सैम को तैरना नहीं आता। लेकिन कुछ देर बाद उसने सैम को पानी से बाहर बोट पर लाया और उससे पूछा, तुम चाहते तो पूरा गोल्ड लेकर भाग सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? सैम ने कहा, तुमने मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता था और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। इसके बाद सैम दूसरी बोट लेकर किनारे पर आ गया, जहाँ सोना उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी ओर ब्रेंडन ने एक छोटे से शहर में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन एक औरत ने उसकी खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने उसे पकड़कर फिर से जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद ब्रेंडन को एक चिट्ठी मिली। उसमें सोने का पता लिखा था और साथ ही सोना की तस्वीर भी थी, जिसमें वो प्रेग्नेंट थी। इससे पता चलता है कि सैम और सोना अब एक कपल बन चुके हैं। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी अपने अंत तक पहुंचती है। क्यों दोस्तों, आया ना मजा वीडियो देखकर? और ये मजे अब रुकने नहीं वाले, क्योंकि मैं डेली आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, तो कहीं आप गलती से हमारी मजे से भरपूर वीडियो को मिस ना कर लें। इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो और लाइक करना तो बनता ही है। मैं जल्द ही मिलूंगी एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखो। टाटा, बाय बाय।